Okay, so can anyone tell me what is the difference between this numerical and the previous numerical what we solved? कोई बता सकता है डिफरेंस क्या है दोनों न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल नंबर 1 और ये वाला? ઓમાં સર પોઈન્ટ લોડ હતો અને આમાં યુનિફોર્મલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ લોડ છે. ओके, जो पिछला न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया उसमें सिर्फ 2 पॉइंट लोड थे, पर इसमें क्या है कि एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है और एक पॉइंट लोड है, 30 किलोन्यूटन पर मीटर यूडीएल है, और पॉइंट लोड है 20 किलोन्यूटन। ठीक है, यह मेन डिफरेंस है। सो नाउ आई विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। Hello friends, today in the fifth lecture we'll continue with the question number 2, that is drawing shear force and bending moment diagram for beam as shown in the figure. That is, I am having a simply supported beam with UDL and a point load. Now at first, for drawing shear force and bending moment diagram, I will have to calculate beam reactions for this particular beam. तो पिछली बार की तरह इस बार भी हमारा फर्स्ट स्टेप वही रहेगा, बीम रिएक्शन कैलकुलेट करना। In the similar way as we did in the last question, I will name typical points as A, B and C and find out beam reaction by taking moment at point A. I will have clockwise moment is equal to anti-clockwise moment. Now, for finding out clockwise moment, that is here for UDL, I will for having a moment I will need force into perpendicular distance. For UDL, it will be 30 into 3, that is total force, and perpendicular distance will be from point A to the center of the UDL, that is 1.5 meter. So 30 into 3 is force and 1.5 is perpendicular distance. So this is moment and it is clockwise roaming around the point A. Now this 20 kilonewton, the force is 20 kilonewton and perpendicular distance is 3 meter from point A. So we are getting it directly. Now we are equating it with anti-clockwise moment, that is RCV into perpendicular distance from point A, that is 3 plus 2, that is 5, RCV into 5. Now I can make RCV as subject and find out reaction, that is 39 kilonewton. And ओके देखिए, तो पिछली बार हमने जैसा किया था वही रिपीट कर रहे हैं। बीम रिएक्शन टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, मतलब पॉइंट ए पे रस्सी बांध रहा हूं मैं, क्योंकि मोमेंट एट पॉइंट ए लेने पर ही हमें रिएक्शंस मिलेंगे, रिएक्शन एट पॉइंट ए वर्टिकल और रिएक्शन एट पॉइंट सी वर्टिकल। यहां तक समझ में आ गया सबको? ये हमने मोमेंट एट पॉइंट ए क्यों लिया? सेम प्रोसीजर यस सर। फर्स्ट न्यूमेरिकल में किया था। और यहाँ पे पॉइंट ए पे मोमेंट लेने का मतलब है कि मैं पॉइंट ए पे रस्सी बांध रहा हूँ, सिंपल है। तो जैसे ही मैं पॉइंट ए पे रस्सी बांधता हूँ, देन आई विल हैव टू कैलकुलेट क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। जो भी यहाँ से रस्सी बांधने पर जो भी फोर्सेस क्लॉकवाइज घूम रहे हैं या फिर जो भी फोर्सेस एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, उसे इक्वेट करने हैं, दोनों तरफ लिखने हैं। तो नाउ देखिए, ये मोमेंट की बात कर रहे हैं, टेकिंग मोमेंट। मोमेंट का क्या मतलब है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमें मालूम है कि पॉइंट ए से क्लॉकवाइज की कौन से फोर्स जा रहे हैं? कोई बता सकता है? पॉइंट ए से घड़ी की तरह कौन से फोर्स घूमेंगे? યુડીએલ લોડ ને પોઈન્ટ લોડ. ओके, बोथ द फोर्सेस, एक तो ये 30 किलोन्यूटन पर मीटर और ये 20 किलोन्यूटन, दोनों क्लॉकवाइज ही घूम रहे हैं। देखिए, पॉइंट ए पे अगर मैं रस्सी बांध रहा हूं तो इस तरह से घूमेंगे। तो मैं ये दोनों फोर्स को लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा और इज इक्वल टू ये आरसीवी जो है, इसकी वैल्यू देखिए अभी मुझे मिली नहीं है, मैं फाइंड करूंगा ये रिएक्शन। तो आरसीवी लिखूंगा अभी। तो ये जाएगा क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। ओके, it will move anti-clockwise. So moving this anti-clockwise, we will equate it towards right hand side. अभी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें इक्वेट करना है। तो ये अगर 20 किलोन्यूटन फोर्स में सबसे पहले लेता हूँ तो ये पॉइंट लोड पिछले एग्जांपल में हमने देखा था वैसे ही होगा। ये पॉइंट लोड की वैल्यू, फोर्स क्या होगा? 20 किलोन्यूटन और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा
3 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए। पॉइंट ए से 3 मीटर होगा, ठीक है। पॉइंट ए से ही क्यों लिया मैंने? कोई बता सकता है ये 3 मीटर क्यों लिया मैंने? फोर्स 20 है तो 3 मीटर कहाँ से आया? ये 2 भी तो ले सकता था मैं। सर ये किलो न्यूटन पर मीटर है, यानी 1 मीटर में 30 किलो न्यूटन ले सकते हैं, इसीलिए हर एक मीटर में 30 किलो न्यूटन। नहीं नहीं, गलत है। ये मैं 30 पे भी गया ही नहीं हूँ, ये 20 किलो न्यूटन की बात कर रहा हूँ। 20 × 3 क्यों लिया मैंने यहाँ पे? देखिए 20 × 3, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर फोर्स डिस्टेंस। इंटू क्योंकि ए से बी की डिस्टेंस 3 मीटर है, ए से बी से 3 मीटर। देखिए मैंने पहले ही बताया था कि मैं रस्सी बांध रहा हूँ पॉइंट ए पे। तो द फोर्स इज 20 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ ए से बी तक का, मतलब ए से 20 किलो न्यूटन तक का 3 मीटर। तो ये हो गया क्लॉकवाइज। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख दिया 20 × 3। अभी मैं 30 किलो न्यूटन यूडीएल पे गया ही नहीं था, अभी मैं जाऊंगा 30 किलो न्यूटन पे। तो यहाँ पे क्या है कि ये एक मैंने लिख दिया। अब दूसरा जो, अगर 30 किलो न्यूटन यूडीएल की मैं बात करता हूँ तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 30, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या है कि डायरेक्टली लोड दिया गया था 20 और डिस्टेंस भी डायरेक्टली दिया गया था 3। पर यहाँ पे यूडीएल के केस में मैं डायरेक्टली नहीं मिलेगा, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। फोर्स यहाँ पे कितना होगा, कोई बता सकता है यूडीएल का? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर 90 डिस्टेंस, दो क्राइटेरिया है उसमें, फोर्स कितना रहेगा? सर टोटल लोड 90 हो जाएगा इसका। ओके दीपक, वेरी गुड। 30 किलो न्यूटन पर मीटर, मतलब 1 मीटर में 30 किलो न्यूटन है, तो ये हमारे पास 3 मीटर पे यूडीएल लग रहा है। देखिए देखिए, ये जितना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है वो पूरे 3 मीटर पे लग रहा है। इसका मतलब है 30 × 3, दैट मीन्स 90 किलो न्यूटन सिर्फ फोर्स मिला है मुझे। देखिए आई एम नॉट कैलकुलेटिंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सिर्फ फोर्स कैलकुलेट करने के लिए 30 × 3 में कर रहा हूँ। तो 30 × 3 ऊपर से नीचे आने वाला फोर्स, जैसे ये 20 किलो न्यूटन आ रहा था, वैसे ही 30 × 3 90 किलो न्यूटन आ रहा है। वही लिखा देखिए मैंने यहाँ पे 30 × 3 नीचे फोर्स दिखाया है, ठीक है। अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात मैंने की ही नहीं है। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? यस यस सर। और नो? ओके। यस सर। ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि मोमेंट फाइंड करने के लिए आई विल इवन नीड अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये 1.5 कहां से आया? देखिए मैंने रस्सी बांधी है, ए से क्लॉकवाइज घूमेगा, बट द थिंग इज हमें डिस्टेंस क्या लेना है? ये 3 मीटर यहाँ से तक 3 मीटर तक जा रहा है, तो डिस्टेंस लेना क्या है मुझे? ये 3 मीटर के सेंटर तक जाना है। देखिए वी नीड टू विजुअलाइज अ फोर्स एट द सेंटर ऑफ द यूडीएल। ये यूडीएल का जो सेंटर है उसके सेंटर में मुझे पॉइंट लोड एज्यूम करना है, विजुअलाइज करना है। तो इसका सेंटर है जो ये यहाँ पे आएगा, तो इसका सेंटर का डिस्टेंस कितना रहेगा, कोई बता सकता है? पॉइंट ए से देखिए, 1.5। ओके पॉइंट ए से बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं मोमेंट कैलकुलेट कर रहा हूँ पॉइंट ए से। तो यहाँ से डिस्टेंस आएगा 1.5 मीटर। सो 30 × 3 × 1.5, 30 × 3 हो गया फोर्स और 1.5 हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये पूरा कैलकुलेशन हो गया यूडीएल का, और ये जो हमने पहले भी लेक्चर में किया था वो है पॉइंट लोड का कैलकुलेशन। इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज की हम बात करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज कौन सा फोर्स जा रहा है? दिस ओनली आरसीवी इज द वन विच गोज एंटी क्लॉकवाइज बाय टाइंग अ रोप एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पे रोप बांधने से एंटी क्लॉकवाइज सिर्फ एक ही रिएक्शन जा रहा है, अननोन रिएक्शन। देखिए आर ए रिएक्शन एट पॉइंट ए वर्टिकल और रिएक्शन एट पॉइंट सी वर्टिकल अननोन है, मुझे ये फाइंड करने हैं, इसे बीम रिएक्शन बोलते हैं। तो ये 39 किलो न्यूटन जो है वो कैसे आया? रिएक्शन एट पॉइंट सी वर्टिकल इंटू 5, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो डिस्टेंस ए से सी तक का 3 + 2 5, पॉइंट लोड ही कंसिडर करेंगे हम इसे। तो फोर्स कितना हो गया आरसीवी, क्योंकि अभी वैल्यू नहीं है, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 5। तो ये सभी क्लॉकवाइज और ये हो गए एंटी क्लॉकवाइज, आरसीवी इंटू 5। तो ये इक्वेशन में अगर किसी का डाउट है तो मुझे भी पूछ सकता है, यू कैन आस्क मी राइट नाउ इफ यू गॉट एनी क्वेरीज। 30 × 3 × 1.5 plus 20 × 3 is equal to RCV into 5. See, I am giving you just 60 seconds to think about this. If you got any queries, अभी पूछ लो मुझे ये इक्वेशन कहाँ से है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ।
किन लोगों को ये समझ में आ गया? यस, एनीवन? यस सर। Yes, sir. ओके यस सर। ओके, हु एल्स? Yes, sir. यस ओके Yes, sir. ओके, ओके। सो मोस्ट ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। जिन लोगों ने पिछले लेक्चर में ट्राई नहीं किया न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, उन लोगों को परेशानी होगी यहाँ पे। देखिए, तो ये इक्वेशन एक बार मिल जाता है तो आई कैन मेक आरसीवी रिएक्शन एट पॉइंट सी वी, मतलब रिएक्शन एट पॉइंट सी वर्टिकल सब्जेक्ट बनाऊंगा और इस तरह से आरसीवी की वैल्यू 39 किलो न्यूटन यहाँ पे मुझे मिल जाएगी। ठीक है, आरसीवी 39 किलो न्यूटन। एक बार मुझे मिल गया 39 किलो न्यूटन, तो बचा क्या, क्या फाइंड करना है मुझे? आरएवी रिएक्शन एट पॉइंट ए वर्टिकल, वही फाइंड करना है, क्योंकि आरसीवी की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली 39 और यहाँ पे लिख दिया 39। तो देखिए आरएवी कैसे मिलेगा, कोई बता सकता है? Total Total load value Yes, sir. minus Total load. RCV करेंगे। ओके, the load coming from top to bottom will be equal to load coming or reaction coming from bottom to top। ठीक है, ऊपर से नीचे जाने वाला लोड विल बी इक्वल टू नीचे से ऊपर जाने वाला रिएक्शन। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ऊपर से नीचे कितना लोड जा रहा है। देखिए 20, एक तो पॉइंट लोड है, डायरेक्टली 20 हम लिख सकते हैं। और यूडीएल का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? Sir, 30 into 3। हाँ देखिए, सिर्फ 30 into 3 ही आएगा, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं लेंगे हम, कुछ 1.5 नहीं आएगा, क्योंकि वी आर सिर्फ कैलकुलेटिंग द लोड कमिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऊपर से नीचे जाने वाला सिर्फ लोड ही कैलकुलेट कर रहा है। तो 30 किलो न्यूटन 1 मीटर में लग रहा है, तो 3 मीटर में कितना लगेगा? 30 into 3 90 किलो न्यूटन। तो 90 + 20 कितना हो गया? 110। ओके, 90 + 20 110। तो ऊपर से नीचे जाने वाला टोटल लोड कितना हो गया? 110। टोटल लोड हो गया 110, और नीचे से रिएक्शन ऑलरेडी 39 मिल गया, तो बाकी कितना रहा? 71। 71। 71 + 39 हो जाएगा 110। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। देखो आरएवी क्या होगा? टोटल लोड माइनस आरसीवी। टोटल लोड क्या है? 30 into 3, मतलब यूडीएल का टोटल लोड प्लस पॉइंट लोड का टोटल लोड, वो है 20। 30 into 3 + 20, और उसमें से हम 39 निकाल देंगे तो बचेगा कितना? 79 किलो न्यूटन। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, सॉरी 71 किलो न्यूटन, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। रिएक्शन एट पॉइंट ए वर्टिकल हो गया 71 किलो न्यूटन। ठीक है, again I am giving you 60 seconds to think about this. If you got any queries regarding how can we find beam reactions, you can ask me right now. સર એકવાર પાછું ઓલું 1.5 વાળું સમજાવો ને। Okay, so you are asking me regarding this moment. હા સર, આ 30 into 3 into 1.5 Okay, વાળું। so Zainab, if we talk about load, if we want to find moment, then what we need, Zainab? એરિયા। अरे moment calculate करवी છે। ઓકે, What is the formula to find moment? મોમેન્ટ માટે તો આપણે આ Force into perpendicular force distance. into Simple. perpendicular distance। This is the formula to find moment. So if I am calculating moment at point A, so considering this UDL, force into perpendicular distance, so at first I will calculate force. Force કેટલો લાગે છે? 30 into 3. 30 into 30 3। into 3, टोटल फोर्स इतना लग रहा है 30 into 3। हो ओके, गया, पर ये लग कहाँ पे रहा है? पूरा 3 मीटर पे ये दिखा है, पर लग कहाँ पे रहा है? एग्जैक्ट सेंटर में। ठीक है, यहाँ पे एक डॉटेड एरो विजुअलाइज करना है हमें, है नहीं, पर सेंटर में लग रहा है। तो डिस्टेंस कितना हो गया ए से? 1.5। 1.5। फोर्स 30 into 3 एंड डिस्टेंस 1.5, इसलिए ओके ये हो गई मोमेंट। और 20 into 3 डायरेक्टली हमें पता है कि पॉइंट लोड की मोमेंट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, ओके ओके। और हमने यहाँ पे जब हम टोटल लोड कैलकुलेट कर रहे थे वहां पे हमने 1.5 नहीं लिया, क्योंकि सिर्फ हम लोड चाहिए, हमें मोमेंट नहीं चाहिए। ऊपर से नीचे जाने वाला लोड विल बी इक्वल टू नीचे से ऊपर जाने वाला रिएक्शन। ठीक है, इसीलिए हमने 1.5 नहीं लिया।
30 किलो न्यूटन जो है वो 1 मीटर में लग रहा है, तो 3 मीटर में कितना लगेगा? 30 इंटू 3 90 किलो न्यूटन ऊपर से नीचे जा रहा है लोड यहाँ पे सेंटर में, ठीक है। एनीवन एल्स? हाँ સર સર એક ક્વેશ્ચન સર આરએવી આપણે ફાઇન્ડ કરીએ તો એમાં ટોટલ લોડ માઇનસ આરસીવી બરાબર, તો આપણે આરએવી ફાઇન્ડ કર્યું તો એમાં ફર્સ્ટમાં આપણે 30 into 3 કર્યું પ્લસ 20 into 3 કેમ નહીં? ડિસ્ટન્સ તો એ છે ને એ થી બી हाँ સુધી। કર્યું જ છે ને આપણે, આ રહ્યું જો અહીંયા 20 into 3, ઓકે 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 ફર્સ્ટ છે 30 into 3 ઈ નહીં मतलब સર, આ આરએવી ओके આરએવી માં અહીંયા નીચે सी इफ यू हाँ आर आस्किंग मी फॉर टू फाइंड दिस रिएक्शन फाइंड करने के लिए हमने इसीलिए यहाँ पे 20 इंटू 3 नहीं लिखा, क्योंकि अगर हम 20 इंटू 3 फाइंड करते हैं तो वो मोमेंट हो जाएगी। और अभी क्या मुझे फाइंड करना है? ऊपर से नीचे जाने वाला लोड, तो ये तो साफ दिख रहा है कि सिर्फ 20 जा रहा है नीचे, तो नीचे से भी ओके 20 जाएगा, और इसके साथ साथ और 30 किलो न्यूटन पर मीटर भी नीचे जा रहा है, तो कितना हो जाएगा? 90। ये हो गया 90 और ये हो गया 20, 90 प्लस 20 110, ठीक है। यस सर यही चीज ध्यान में रखनी है और कुछ नहीं है डिफरेंस। अगर ये 30 किलो न्यूटन पॉइंट लोड होता यहाँ पे और ये 20 किलो न्यूटन पॉइंट लोड होता, अगर ये यूडीएल नहीं होता तो टोटल लोड कितना हो जाता? देखिए यहाँ पे अगर यूडीएल नहीं होता, सिर्फ 30 किलो न्यूटन लोड ही होता और ये 20 किलो न्यूटन यहाँ पे होता, तो टोटल लोड कितना हो जाता? 50. 50, ठीक है। क्योंकि पॉइंट लोड है। अगर यूडीएल है तभी हमें 30 इंटू 3 करना है, या फिर जितने मीटर पे लग रहा है वो, ठीक है। ये रिएक्शन मिल गया 71 and 39। Now we'll repeat the procedure what we did in the previous lecture. Calculation for shear force diagram, calculation for bending moment diagram, याद आया? Yes, sir. ओके, तो सबसे पहले तो मैंने ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे लिख दी। अब ये डायग्राम को ध्यान में रखते हुए मैं कैलकुलेशन करूंगा फॉर shear force diagram. So I'm continuing with the lecture. I will place it here. Now getting one reaction, that is RCV, I can even find RAV, that is reaction at point A vertical. Total load coming from the top to the bottom is equal to total reactions coming from bottom to the top. So I have here a formula, that is RAV is equal to total load minus RCV, as we did in the last sum. RAV is equal to 30 into 3 plus 20. 30 into 3, that is the total load of UDL, 30 into 3, because this 30 kilonewton is per meter and I am having it in 3 meters, so it is 30 into 3, that is 90, plus this point load 20 kilonewton. So total load coming from the top is 30 into 3 plus 20 and reaction is 39, so I am making minus 39 and remaining is 71 kilonewton, so I am writing it here. So I am getting reactions, that is 39 kilonewton and 71 kilonewton at point C and point A. Finally, after finding the beam reactions, I will have a calculations regarding calculation for shear force and bending moment. Here, first of all, we will calculate it for shear force diagram. As we did in the last sum, I will make a table with point A LHS, ARHS, then second one is B LHS, BRHS, then C LHS, CRHS. We have to go from left to right. And for bending moment, I don't have to write LHS and RHS. I am writing directly bending moment at point A, bending moment at point B, and bending moment at point C. Now, first of all, we'll calculate for shear force diagram. Shear force at point A, LHS. That is, I am drawing an imaginary line towards the extreme left of point A with negligible distance, and I am seeing towards the left. I am having no load here, so I am writing. देखिए, सबसे पहले कैलकुलेशन फॉर शेयर फोर्स डायग्राम कैरी आउट करने के लिए मैंने क्या किया, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, कोई बता सकता है? એથી જોવાનું કે કેટલા લોડ લાગે છે. ओके, सेकंड? देखो,
शेयर फोर्स डायग्राम कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले तो शेयर फोर्स जितने पॉइंट है उतने ए एल एच एस, ए एच एस, बी एल एच एस, बी आर एच एस, सी एल एच एस, सी आर एच एस, ए बी और सी है, इसीलिए ये किसी को याद नहीं आया? याद है सर, याद है सर। नाउ देखिए, यह कैलकुलेशन फॉर शेयर फोर्स में एल एच एस आर एच एस हमने लिया था, और बेंडिंग मोमेंट में ए बी और सी ही आएगा, एल एच एस आर एच एस नहीं आएगा। बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बेंडिंग मोमेंट राइट नाउ, हम जो बात कर रहे हैं वो है शेयर फोर्स की, ठीक है। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट ए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि ए के एक्सट्रीम लेफ्ट में मैं खड़ा हूं और मेरी गर्दन सिर्फ बाई तरफ मुड़ती है, लेफ्ट हैंड साइड, आई कैन सी ओनली लेफ्ट हैंड साइड, इस तरफ ही देख सकता हूँ, यहाँ पे राइट हैंड साइड नहीं देख सकता हूँ। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट ए एल एच एस, यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट पे विथ नेग्लिजिबल डिस्टेंस, मतलब एकदम जीरो डिस्टेंस पे यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना फोर्स मुझे दिखेगा? 0। जीरो, क्योंकि यहाँ पे कोई लोड ही नहीं है, बीम ही नहीं है, तो लोड कैसे रहेगा? तो 0 किलो न्यूटन मैंने लिख दिया। नाउ शेयर फोर्स एट पॉइंट ए राइट हैंड साइड, जैसे ही मैं यहाँ से राइट हैंड साइड मतलब यहाँ पे खड़ा रहता हूँ तो कितने लोड दिखेंगे मुझे? 71 71। पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, बिकॉज पॉजिटिव। ऊपर जा रहा है। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस हमें नहीं देखना है, सिर्फ शेयर फोर्स ही देखना है, शेयर फोर्स का मतलब ही वही है। तो दो चीज मैंने तुम्हें याद रखने के लिए बताई थी पिछले लेक्चर में भी, कि दिस इज द थंब रूल टू फाइंड शेयर फोर्स। एक तो मेरी गर्दन सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड मुड़ती है, मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ही देख सकता हूँ। सेकंड थिंग, ऊपर जाने वाले सभी फोर्सेस पॉजिटिव, नीचे जाने वाले नेगेटिव, सिर्फ यही दो चीज याद रखनी है टू मेक शेयर फोर्स कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये एक ही पॉइंट दिखाई दे रहा है मुझे 71, वो ऊपर जाएगा 71 किलो न्यूटन पॉजिटिव। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट ए पॉजिटिव 71 किलो न्यूटन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको, आई थिंक, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, 6 स्टूडेंट्स। यस सर। सर यस सर। यस सर। ओके, यस सर। तो इसके आगे यूडीएल का भी कैलकुलेशन होगा। जैसे ही हम शेयर फोर्स एट पॉइंट बी लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे मैं इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे खड़ा रहूंगा विद नेग्लिजिबल डिस्टेंस, तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखूंगा तो कितने लोड आएंगे वो हम देखते हैं। 2 लोड, एक पॉइंट लोड हो गया, एक 30 किलो न्यूटन पर मीटर यूडीएल हो गया। पर ये पहले लेक्चर कंटिन्यू करता हूँ। 0 किलो न्यूटन ओवर हियर। Now again, shear force at point A RHS. So this is point A and I'm drawing an imaginary line towards extreme right hand side. I'm looking towards this side. So I can see this reaction at point A vertical, and this is going upwards. According to sign convention, when we are seeing towards left, upward forces are positive and downward they are negative. So here upward force is only 71 kilonewton. So I'm writing it here. This much UDL is not considered because it is having very negligible distance. So I will remove first this imaginary lines. Now shear force at point B left hand side here, extreme left towards point B with negligible distance between these, looking towards left. I am having two loads visible. First one is this RAV 71 kilonewton going upwards, and second one is this entire UDL 30 into 3. See, here we are not concerned with the distance, so I have to write only total load. So 30 into 3 going downwards, that is I will have to write negative. So first is 71 positive minus 30 into 3 negative, because it is going downwards. So the answer is minus 19 kilonewton. ओके, किनको ये समझ में आ गया माइनस 19 किलोन्यूटन कहाँ से आया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, सर। पॉइंट बी लेफ्ट हैंड साइड पे मैं खड़ा हूँ विथ नेग्लिजिबल डिस्टेंस, तो दो लोड दिखेंगे 71 और 30। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखनी है मुझे। तो
71 तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्योंकि पॉइंट लोड है, सो आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली पॉजिटिव 71 बिकॉज ऊपर जा रहा है, तो 71 लिख दिया मैंने यहाँ पे। बट नाउ हाउ टू कैलकुलेट रिगार्डिंग दिस यूडीएल? तो देखिए मैं शियर फोर्स कैलकुलेट कर रहा हूँ, बेंडिंग मोमेंट नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर रहा होता तो क्या फॉर्मूला आता? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पर अभी क्या है फॉर्मूला? सिर्फ फोर्स ही है, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस वी आर नॉट कंसर्न विथ इट। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड देखने पे +71 ऊपर जा रहा है इसीलिए, और ये 30 किलो न्यूटन कहाँ पे जा रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है यूडीएल। तो 30 1 मीटर में लग रहा है, तो ये कितना टोटल है? 3। 30 इंटू 3 हो गया 90, मतलब अब -90 यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। 71 -90, 30 इंटू 3 मतलब 90, 71 -19 दैट इज -19 किलो न्यूटन। अभी भी किसी को अगर डाउट है कि मैंने 1.5 क्यों नहीं लिया डिस्टेंस, ऐसा कोई है? यहाँ पे हमें एंटी क्लॉकवाइज भी नहीं देखना है। हाँ वो सर, ओके, किन को समझ में आ गया ये शियर फोर्स एट पॉइंट? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. रिकॉल। Yes, sir. Okay. So now we'll move towards shear force at point B, right hand side. So Kripal, यस सर। shear force at point B, right hand side, क्या फोर्स देखा है अपन ने પછી लेफ्ट हैंड साइड जो है तो which forces will be visible if we see towards left hand side because I am not able to see towards the right hand side? સર પેલા તો સર સ્ટીયર ફોર્સ એટ બી એલએચએસ નું સર સબમિશન કોલો ઈ કરેલું સોલી -90 અને પોઈન્ટ લોડ સર 20 કિલો ન્યૂટન નો જો માઇનસ માં સર shear force at point B left hand side અત્યારે થોડીક વાર ભૂલી જા, તારું સાચું જ છે, you are right, but just tell me which forces are visible from here, extreme right hand side of point B. कौन से फोर्सेस दिख रहे हैं यहाँ से मुझे? सर 3 फोर्स सर। ओके, 3 फोर्सेस दिख रहे हैं। एक है रिएक्शन एट पॉइंट ए वर्टिकल 71 है वो, एक है 30 किलो न्यूटन पर मीटर वो यूडीएल है, और तीसरा कौन सा हो गया? ये 20 किलो न्यूटन, अगर मैं शियर फोर्स एट पॉइंट बी राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ तो, ठीक है। सो आई विल कंटिन्यू नाउ। Now I will remove this imaginary line. Again, at point B, right hand side. Draw a line here, look towards the left. There are now 3 forces visible. 1, this UDL, 2, and this point load 3. 71 positive, -30 into 3 negative, -20. That is -19 -20. So it is -39 kilonewton. Removing the line. Shear force at point C, left hand side. Here, looking towards this side. Again, only these 3 forces are visible, which was visible last time. So again, I am writing here -39 kilonewton because there is no additional force. Now when I remove this line and find out shear force at point C right hand side, all the forces and reactions will be visible. This 1, 2, 3 and 4. So this upward going 71 kilonewton, that is positive. Downward going 30 kilonewton into 3 meter is negative. Again downward going 20 kilonewton negative, and upwards going 39 kilonewton positive. So I am writing -39 plus 39, that is 0, or we can have these -39 calculation again, that is +71 -30 into 3 -20. This is what we got in CLHS. The additional, देखिए जैसे ही मैं लास्ट शेयर फोर्स एट पॉइंट सी राइट हैंड साइड की बात करता हूँ, जैसे ही मैं राइट हैंड साइड जाता हूँ यहाँ से, आई कैन सी ओनली लेफ्ट हैंड साइड, मेरी गर्दन राइट हैंड साइड नहीं मुड़ती है, तो यहाँ से जैसे ही देखता हूँ तो सभी फोर्सेस दिखेंगे मुझे, सभी रिएक्शन और सभी फोर्सेस। टोटल कितने हैं? ये 1, ये 2, ये 3 और 4।
दो रिएक्शन है और दो लोड है, तो सभी चीजें मुझे दिखेंगी। ऊपर जाने वाली सभी पॉजिटिव, नीचे आने वाली सभी नेगेटिव। तो ये 71 और ये 39 ऊपर जा रहा है तो दोनों पॉजिटिव, 71 प्लस 39, और नीचे जा रहा है 20 तो -20, और दूसरा क्या जा रहा है नीचे, ये यूडीएल है, मतलब 30 इंटू 3 नेगेटिव। तो टोटल कितना आंसर आएगा, 0 हो जाएगा। चले ये दिस इज कंपलसरी है, आखिर में 0 ही आना चाहिए। ओके, सो एनी क्वेरीज फॉर शेयर फर्स्ट कैलकुलेशन, एनीवन पूछ सकता है अभी मुझे? नो। ठीक है, सो नाउ विल कंटिन्यू द लेक्चर। One is RCV, that is upwards going 39. The answer should be 0 kilonewton. We can have a cross verification regarding this. The answer should be 0 kilonewton. Now let us draw the shear force diagram first of all. Here, as shown here. According to the calculations, just see this brown colored sketch pen. Shear force at point A left hand side is 0. Let us check. Yes, it is 0. A right hand side is 71 kilonewton. So A right hand side 71 kilonewton. Then B left hand side -19. So here is point B. I will have to go in negative side, so that is below the baseline. And there is the UDL, so I will have to draw an inclined line according to the sign convention. देखिए, shear force at point A लेफ्ट हैंड साइड 0 है, राइट हैंड साइड क्या है 71, तो मैंने यहाँ पे वहीं पे पॉइंट ए की बात कर रहे हैं तो वहीं पे 71 पे पॉइंट मार्क किया। 0 to 71, यहाँ से ऊपर गया 71 तक, स्ट्रेट लाइन कर दी। और मैं फिर बात करूंगा पॉइंट बी की। पॉइंट बी लेफ्ट हैंड साइड क्या है वैल्यू, -19, तो माइनस ये बेस लाइन के नीचे आएगा। पॉजिटिव वैल्यूज आर ऑन द अपर साइड एंड नेगेटिव वैल्यूज आर ऑन द बॉटम साइड। तो जैसे ही नीचे जाता हूं मैं, यहाँ से -19 कुछ यहाँ तक आएगा, क्योंकि 71 मैंने इतना डिस्टेंस लिया तो 19 अप्रोक्सीमेटली इतना होगा। तो यहाँ से 19 किलोमीटर यहाँ तक मार्क किया। तो हमें मालूम है कि शेयर फोर्स डायग्राम में अगर यूडीएल है तो इंक्लाइन लाइन आएगी, टेढ़ी लाइन आएगी, बट नॉट अ कर्व, कर्व नहीं आएगा। ये दोनों पॉइंट अगर हम कनेक्ट करेंगे तो इंक्लाइन लाइन मिलेगी शेयर फोर्स डायग्राम में। फिर शेयर फोर्स एट बी राइट हैंड साइड में जाऊंगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी -39, तो यहाँ पे पॉइंट मिल रहा। ठीक है, यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, अब बी की बात खत्म करते हुए आई मूव टुवर्ड शेयर फोर्स एट पॉइंट सी लेफ्ट हैंड साइड। सी लेफ्ट हैंड साइड में क्या वैल्यू थी, -39 ही थी, तो स्ट्रेट लाइन आएगी मुझे यहाँ से यहाँ तक। और सी राइट हैंड साइड पे 0, तो यहाँ पे वापस 0 हो गया। ठीक है, तो कुछ ऐसा डायग्राम मिला मुझे, ये सभी वैल्यूज मिली 0, 71, -19, मतलब आई एम नॉट स्पेसिफाइंग दिस माइनस बिकॉज ये बेस लाइन के नीचे नेगेटिव ही रहेगा। -19, -39, अगेन हियर -39 एंड 0, ये हो गया हमारा शेयर फोर्स डायग्राम। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके, तो ये हो गया शेयर फोर्स डायग्राम। ये x और 3 - x ये कैलकुलेशन किस लिए किया, कहाँ पे किया, वो मैं बाद में दिखाऊंगा। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बट नाउ शुड आई कंटिन्यू विद द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम? कंटिन्यू कर सकता हूँ आज? यस। यस। ओवरलोड नहीं हो जा रहे हो तो कंटिन्यू करता हूँ। ओके ठीक है, चलो। Then I am having 20 kilonewton load going downwards. Then when there is a drop 3 meter, that is the pointed point B. Now when I am finding bending moment, now we'll carry out calculations regarding bending moment diagram. Here it is. Bending moment at point A. This is point A. First I will remove these imaginary lines which we drawn in shear force diagram.
Now when I'm finding bending moment at point A, that is I'm standing at point A and looking towards left. There is no force visible, so it is 0 kilonewton into meter. Bending moment at point B. Now I'm standing here looking towards left. So there are two loads visible. This is one point load, this is second UDL. So the difference between shear force and bending moment calculations is that in bending moment calculations we will even have to consider the distances. So first, when I'm taking my moment at point B, B will be the reference point and I will look towards the left. This is the first load 71 kilonewton into 3 meter, that is the perpendicular distance. So for this point load, perpendicular distance will be 3. So 71 into 3. Here it is 71 into 3. Now it is going clockwise, so I have written positive. As per the sign convention, when it is going clockwise on the left hand side of the cross section, we are taking it positive, and when it is going anti-clockwise, we are taking it as negative. So this UDL, we can say it is going anti-clockwise, and this UDL will act at the center here. So the total load will be 30 into 3, 90, and the distance will be this much, that is 1.5 meter. Let me write you very clearly. We have considered this distance of UDL, 1.5 meter. So 30 into 3 into 1.5 negative. Here it is. Minus 30 into 3. 30 into 3 is load and 1.5 is perpendicular distance. So our answer is 78 kilonewton meter. Now going to point C. We know that answer should be 0. But we'll have to carry out the calculations. Standing at point C, taking reference as point C, we are calculating these three forces because there are these three forces visible. Let me erase all this. Standing at point C, looking at these three forces, first force is 71 kilonewton. So 71 into perpendicular distance, 3 plus 2, that is 5 from point C. 71 into 5. Here it is written. It is positive because it is going clockwise, rotating clockwise around point C. Talking about this UDL, it is going anti-clockwise around point C. Here load is 30 into 3 and the perpendicular distance this time will be from here to here. That is 1.5 plus 2. Total will be 3.5. So 30 into 3 into 3.5. 30 into 3 into 3.5. Anti-clockwise going negative. Now the last force will be 20 kilonewton. Going anti-clockwise from point C, the distance between the C and B is 2 meter. So 20 into 2, negative. So our answer will be 0 kilonewton. ओके देखिए, ये फिर से मैं एक बार हिंदी में समझाता हूँ। शियर फोर्स डायग्राम में हमने फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं लिया था, सिर्फ फोर्स लिया था। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और हमारा फर्स्ट स्टेप है बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, दूसरा स्टेप है बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, और तीसरा है बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पॉइंट्स। क्योंकि 3 पॉइंट है तो 3 लिख दिए मैंने। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए का मतलब क्या है कि पॉइंट ए पे मैं रस्सी बांध रहा हूँ, पॉइंट ए से रस्सी बांध रहा हूँ। बी का मतलब है कि पॉइंट बी से रस्सी बांध रहा हूँ, और सी का मतलब है कि सी से रस्सी बांध रहा हूँ। और दो चीजें जो मुझे याद रखनी है यहाँ पे वही सेम है। एक तो मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड देख सकता हूँ, बाई तरफ देख सकता हूँ, दाई तरफ नहीं देख सकता। मेरी गर्दन सिर्फ एक ही तरफ मिलती है। एंड सेकेंड थिंग, देखिए यहाँ पे ऊपर और नीचे जाने वाले फोर्सेस नहीं आएंगे क्योंकि ये बेंडिंग मोमेंट है। ऊपर जाने वाले पॉजिटिव लिए थे और नीचे जाने वाले नेगेटिव लिए थे, ये यहाँ पे नहीं आएगा। दूसरी चीज है वो है क्लॉकवाइज जो फोर्सेस जाएंगे वो मोमेंट जाएगी वो पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज जाएगी वो नेगेटिव। ठीक है, दो चीजें हो गई। लेफ्ट हैंड साइड देख सकता हूँ
और क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। इतना समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सर ये सर। ओके, सो नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पे बेंडिंग मोमेंट में अगर फाइंड करता हूँ, कहाँ पे मैं देख सकता हूँ दीपक? सर किस तरफ देख सकता हूँ मैं? लेफ्ट हैंड साइड सर। लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड तो कोई फोर्स ही नहीं है, तो रस्सी बांधने का कुछ फायदा ही नहीं है। तो बेंडिंग हाँ मोमेंट सर। एट पॉइंट ए कितना होगा? 0। अभी जीरो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, मतलब यहाँ पे रस्सी बांधूंगा, लेफ्ट हैंड साइड देखूंगा, तो दीपक कितने फोर्सेस दिखेंगे? 2 4 सर। कौन से? उडियल अरे भी देखेगा और उडियल लोड 30 × 3 19। ओके, सो लुकिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, दो फोर्सेस दिखेंगे। एक तो आर ए वी दैट इज 71 किलो न्यूटन, और दूसरा है यूडीएल दैट इज 30 किलो न्यूटन पर मीटर। पॉइंट बी पे खड़ा हूं मैं, ठीक है। और ये 20 किलो न्यूटन मुझे नहीं दिखेगा क्योंकि इसका डिस्टेंस 0 है, तो आंसर 0 ही आएगा। तो दो ही फोर्स दिखेंगे। तो एक हो गया 71 इंटू 3, क्लॉकवाइज घूम रहा है। देखो ये डिस्टेंस बी से रस्सी बांधी है, तो आर ए वी का डिस्टेंस कितना हो गया? 3। क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो पॉजिटिव लिख देता हूं मैं यहाँ पे 71 इंटू 3, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट लोड का बहुत इजीली सॉल्व हो गया। फिर अगर मैं यूडीएल की बात करता हूं, तो कितना होगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बी पे रस्सी बांध के सबसे पहले तो फोर्स कितना होगा यूडीएल का, कोई बता सकता है? फर्स्ट 19 होगा सर। 90। 30 इंटू 3, ये हो गया फोर्स। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा बी से? 1.5 सर। 1.5। देखिए ये मैंने इमेजिनरी एरो भी ड्रॉ किया है यहाँ पे लग रहा है फोर्स। तो बी से, क्योंकि बी से रस्सी बांधी है, तो बी से यूडीएल का सेंटर जो है वो 1.5 किलो न्यूटन, सॉरी 1.5 मीटर डिस्टेंस है। फोर्स 30 इंटू 3 और डिस्टेंस हो गया 1.5, ठीक है। क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, देखिए इस तरह से घूम रहा है, तो नेगेटिव लिखा मैंने। 71 इंटू 3 माइनस 30 इंटू 3, ये हो गया फोर्स, इंटू 1.5 ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आंसर इज 78 किलो न्यूटन इंटू मीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ बेंडिंग मोमेंट। सो यहाँ पे अगर किसी को डाउट है तो मुझे पूछ सकता है अभी। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी कैसे है 78 आया? एम आई क्लियर? यस यस सर। ओके, नाउ बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। सी पे अगर हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, तो हमें मालूम है कि आंसर 0 आना चाहिए, बट स्टिल वी विल कैलकुलेट। सी से लेफ्ट हैंड साइड सभी फोर्सेस दिखेंगे, राइट। तो सी पे रस्सी बांधने पे ये 71 इंटू कितना डिस्टेंस हो गया पूरा? 3 + 2 5। 71 इंटू 5 मैंने लिख दिया क्लॉकवाइज पॉजिटिव, माइनस ये 30 इंटू 3 है वो नीचे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, देखिए इस तरह से, तो नेगेटिव आएगा 30 इंटू 3। पर डिस्टेंस क्या रहेगा इसका? सी से इसके सेंटर तक, या मैंने 3.5 लिखा है, देखिए यूडीएल का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये यूडीएल का कितना रहेगा? सी से रस्सी बांधी है, तो यहां से स्टार्ट करते हुए यूडीएल के सेंटर तक 2 + 1.5 दैट इज 3.5, ठीक है। 2 + 1.5 हो गया 3.5, घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। और बाकी रहा सिर्फ ये पॉइंट लोड, ये भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो 20 इंटू कितना डिस्टेंस आएगा, कोई बता सकता है? 2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पॉइंट लोड है, तो हमें डिस्टेंस में कोई क्वेरी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये 2 मीटर डायरेक्टली दिख रहा है, सी पे रस्सी बांधी है। तो आंसर हो गया 0 किलो न्यूटन। ये हो गया बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन। और लास्ट चीज देखिए, ये बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सिर्फ 3 ही पॉइंट है हमारे पास, ए बी और सी। एल एच एस आर एच एस यहाँ पे नहीं आएगा।
तो ए पे 0 है, सी पे 0 है और बी पे कितनी वैल्यू है 78। ठीक है, बी पे 78 है, हमने कैलकुलेट किया वहां पे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी 78। तो एक पॉइंट यहाँ पे किया, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट बी पे 78। तो अभी से हम कनेक्ट कैसे करेंगे? एक तो देखिए जहाँ पे यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, उसके नीचे शेयर फोर्स डायग्राम में इंक्लाइन लाइन आएगी, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में इंक्लाइन लाइन नहीं पर कर्व आएगा, एक कर्व इस तरह से। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? सभी को समझ में आया ये कर्व कहाँ से आया? यस और नो? ના સર નથી સમજ यस। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 78 है, ये 78 कहाँ से है वो मालूम है? सर ये 78 कहाँ से आया ये तो मालूम है ना, हमने कैलकुलेशन किया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। હા હા સર ओके, तो ये दोनों पॉइंट को हम कनेक्ट कैसे करेंगे? एक कर्व करेंगे। देखिए क्योंकि ये यूडीएल के नीचे हमेशा शेयर फोर्स डायग्राम में इंक्लाइन लाइन स्केल से ड्रॉ की हुई होती है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हमेशा यूडीएल के नीचे कर्व होता है। तो मैंने रैंडमली कुछ इस तरह से अभी कर्व किया है ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट करते हुए। और जब दो पॉइंट के बीच में कोई लोड नहीं है बीम में, तो इंक्लाइन लाइन आएगी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में और हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी शेयर फोर्स डायग्राम में। तो ये स्केल से कनेक्ट कर दिया डायरेक्टली मैंने ये दोनों पॉइंट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? યસ સર ओके, तो बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद में हम देखेंगे कि ये कर्व यहाँ से यहाँ तक जो मैंने ड्रॉ किया उसकी पीक वैल्यू 84 मैंने कैसे कैलकुलेट की, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, ये 84 मतलब कर्व मैंने रेंडमली अभी तो ड्रॉ किया है, पर इसकी वैल्यू तो मुझे कुछ लिखनी होगी, यहाँ से कितनी दूरी तक मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, तो इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट द थिंग इज अभी तक आप लोग को शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना आ जाना चाहिए। और कहीं लोगों को मतलब ओवरलोड हो गया होगा तो आज नहीं समझ पाए होंगे, तो ये पूरा जो लेक्चर है उसकी लिंक मैं ग्रुप में डालूंगा। ठीक है, आज जैसे ही लेक्चर खत्म होता है रात 11 बजे तक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। इस तरह से दो डायग्राम बनाने हैं जैसे ही लास्ट टाइम किया था, मुझे स्क्रीनशॉट लेके फोटोग्राफ लेके व्हाट्सएप में सेंड करने हैं। वैल्यू चेंज कर लो यहाँ पे 30 किलो न्यूटन जो है, देखिए 30 किलो न्यूटन। तो रोल नंबर वाइज लास्ट टाइम कैसे किया था आप लोग ने? रोल नंबर डाल दिए थे अपना। जो रोल नंबर था वो इस पे डाल दिए थे। ओके, तो रोल नंबर यहाँ पे क्या रहेगा 1, सपोज 1 है तो 1 किलो न्यूटन पर मीटर, रोल नंबर 2 है तो 2 किलो न्यूटन पर मीटर। रोल नंबर अगर 30 है तो देखिए किसका रोल नंबर 30 है, 30 है तो दोनों में 30 लेना है, पॉइंट लोड भी 30 आएगा, यहाँ पे 30 आएगा। पर अभी न्यूमेरिकल सभी के लिए सेम रहेगा, ये सिर्फ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की वैल्यू सभी के लिए चेंज होगी। रोल नंबर 1 के लिए 1 किलो न्यूटन पर मीटर, 2 के लिए 2 किलो न्यूटन पर मीटर, 3 के लिए 3। वैसे रोल नंबर अगर 40 है तो 40 किलो न्यूटन पर मीटर, 42 है तो 40 किलो न्यूटन, 42 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? रात को 11 बजे से पहले क्या मुझे सेंड करना है व्हाट्सएप में, हाँ या ना? हाँ यस सर सर। यस सर यस सर। ये डायरेक्टली नहीं कर पाओगे क्योंकि रेफरेंस बुक में ये मेथड नहीं दी गई है, रेफरेंस बुक में बहुत कंफ्यूजिंग दिया गया है, इसीलिए मैं ये लिंक में ग्रुप में भेजूंगा। ठीक है, सो आई एम एंडिंग द लेक्चर ओवर हियर।